Hello guys, in this video we are going to discuss about the counter current mechanism. काउंटर करंट मैकेनिज्म बेसिकली एक मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होती है. एज वी नो दैट हमारे जो ब्लड की ऑस्मोलरिटी है वो 300 मिली ऑस्मोल है और जो हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं वो 1200 मिली ऑस्मोल होती है. ये जो 4 टाइम्स का कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है, ये जो 4 टाइम्स जो ऑस्मोलरिटी में डिफरेंस है, दिस इज़ ड्यू टू द काउंटर करंट मैकेनिज्म. काउंटर करंट मैकेनिज्म बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट में कंसिस्ट होता है. फर्स्ट होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, सेकंड होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर. काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो होता है ये 2 लिम्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले से ऑपरेट होता है और जो काउंटर करंट एक्सचेंजर होता है ये 2 लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा से ऑपरेट होता है. जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर का जो मेन काम है वो है इट क्रिएट्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को क्रिएट किए रहता है, ये बनाता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को. और जो काउंटर करंट एक्सचेंजर होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन किए रहता है. ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम. टोटल 6 पॉइंट में हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम को देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जो है, सबसे पहला पॉइंट में क्या है कि फिल्ट्रेट, चूँकि बाउमैन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है उसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो ब्लड के कंपैरिजन में सेम होती है. जो ब्लड की ऑस्मोलरिटी होती है वही जो है फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी होती है, यानी कि 300 मिली ऑस्मोल. जो फिल्ट्रेट जिसमें H2O, सॉल्ट्स, HCO3 आयन, H+ यूरिया, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सम ड्रग्स होती हैं जो फिल्ट्रेट बाउमैन कैप्सूल में होता है. एज द फिल्ट्रेट पासिस थ्रू द बाउमैन कैप्सूल टू PCT हैज़ द सेम ऑस्मोलरिटी एज ऑफ द ब्लड. यानी कि जब फिल्ट्रेट बाउमैन कैप्सूल से PCT में पास करता है तो जो उसकी ऑस्मोलरिटी होती है वो ब्लड के कंपैरिजन में सेम होती है. यानी कि जो ब्लड की ऑस्मोलरिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल, वही ऑस्मोलरिटी जो फिल्ट्रेट की होती है जो PCT में पहुंचता है बाउमैन कैप्सूल से, यानी कि 300 मिली ऑस्मोल. Although the small amount of NaCl and small amount of water is reabsorbed from the filtrate. यानी कि PCT में जो NaCl होता है वो एक्टिवली फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब हो जाता है और वाटर जो है पैसिवली रीअब्जॉर्ब होता है फिल्ट्रेट से. फिल्ट्रेट का वॉल्यूम तो डिक्रीज़ हो जाता है लेकिन जो ऑस्मोलरिटी होती है वो फिल्ट्रेट की वही बनी होती है जो कि ब्लड की होती है, यानी कि 300 मिली ऑस्मोल. यानी कि जो फिल्ट्रेट होता है वो PCT में, इन अदर वे हम कह सकते हैं कि जो फिल्ट्रेट PCT में है उसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो ब्लड से सेम है, यानी कि फिल्ट्रेट ब्लड के कंपैरिजन में आइसोटोनिक है. फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं. एज द फिल्ट्रेट मूव्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. जैसे ही फिल्ट्रेट कॉर्टेक्स से मेडुला में मूव करता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से. अब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होती है इसका आपको सबसे की पॉइंट याद रखना है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होती है इट इज़ परमेबल टू वाटर. बस और कुछ नहीं आपको याद रखना, इट इज़ परमेबल टू वाटर. अब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जब वाटर से परमेबल होगी जो, तो फिल्ट्रेट से वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है. तो फिल्ट्रेट से वाटर जो है जब रीएब्जॉर्ब हो जाता है तो फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी जो है, फिल्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है. यानी कि फिल्ट्रेट यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट जो है वो हाइपरटोनिक हो जाता है. H2O फिल्ट्रेट से निकल जाता है तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है. सबसे की पॉइंट आपको याद रखना है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होती है इट इज़ परमेबल टू वाटर. बस और कुछ नहीं आपको याद रखना. डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होती है परमेबल टू वाटर. वाटर जो है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फिल्ट्रेट से निकल गया वाटर, तो जो फिल्ट्रेट है वो मोर कंसनट्रेटेड हो गया. मोर कंसनट्रेटेड यानी का मतलब फिल्ट्रेट बिकम्स हाइपरटोनिक. PCT में जो फिल्ट्रेट था वो आइसोटोनिक था. डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में पहुंचा तो वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया. वाटर के रीएब्जॉर्ब होने से जो फिल्ट्रेट है वो हाइपरटोनिक हो चुका है. थर्ड पॉइंट है इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज़
परमेबल टू NaCl बट नॉट टू वाटर। जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले था वो वाटर से परमेबल था, NaCl से इम्परमेबल था। लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो NaCl से परमेबल है, इट इज़ परमेबल टू NaCl बट नॉट टू वाटर। तो फिल्ट्रेट से, जो फिल्ट्रेट इस लिम्ब में है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट पहुंचा है उसमें से जो NaCl निकल जाएगा तो फिल्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है, जो फिल्ट्रेट है वो लेस कंसंट्रेटेड हो जाएगा, यानी कि फिल्ट्रेट जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि फिल्ट्रेट जो है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, हाइपोटोनिक, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जो फिल्ट्रेट है वो हाइपोटोनिक है। ये हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट अब रीचेस करता है DCT में। DCT में कुछ नहीं होता है, जैसे PCT में एक्टिवली NaCl बाहर निकला था और पैसिवली वाटर बाहर निकला था, तो DCT में भी यही होता है कि एक्टिवली H+ फिल्ट्रेट में इंटर कर जाता है लेकिन NaCl बाहर निकल जाता है, और H2O जो है पैसिवली उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा, फिल्ट्रेट का वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन ऑस्मोलैरिटी वही रहेगी जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की होती है, यानी कि फिल्ट्रेट DCT में हाइपोटोनिक ही रहता है। अब फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट है इन कलेक्टिंग डक्ट। अब यूरिन जो है अब फिल्ट्रेट जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच चुका है जो कि वाटर से परमेबल है। कलेक्टिंग डक्ट विच इज़ परमेबल टू वाटर, वाटर इज डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द फिल्ट्रेट, वाटर जो है फिल्ट्रेट से डिफ्यूजेस आउट हो जाता है। अब फिर यहाँ से भी यूरिन जो है वो हाइपरटोनिक हो गई, फिल्ट्रेट से वाटर निकल गया, वाटर इज डिफ्यूजेस आउट, तो फिल्ट्रेट जो लिम्ब में, जो कलेक्ट डक्ट में जो फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो फिल्ट्रेट जो है वो हाइपरटोनिक हो गया जो है। एक बार फिर हम ऑस्मोलैरिटी को देखते हैं। सबसे पहले PCT में क्या था, PCT में जो फिल्ट्रेट था वो आइसोटोनिक टू ब्लड था, यानी कि जो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी थी वही फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी थी, यानी कि 300 मिली ऑस्मोल। जब फिल्ट्रेट PCT से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में पहुंचा तो यहाँ पर जो वाटर, जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले थी वाटर से परमेबल, तो वाटर फिल्ट्रेट से निकल गया, वाटर के निकलने से जो फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेटेड हो गया, यानी कि उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ने से फिल्ट्रेट जो है वो हाइपरटोनिक हो गया, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक था, फिल्ट्रेट अब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में पास हुआ तो यहाँ पर उससे NaCl निकल गया, यानी कि फिल्ट्रेट यहाँ पर हाइपोटोनिक हो गया। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में हाइपोटोनिक था, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में भी हाइपोटोनिक पहुँचा। कलेक्टिंग डक्ट जो कि वाटर से परमेबल होती है वहाँ पर पहुँचने पर वाटर फिल्ट्रेट से, मैक्सिमम वाटर फिल्ट्रेट से निकल गया, जिससे जो फिल्ट्रेट है वो हाइपरटोनिक, अगेन हाइपरटोनिक हो गया जो है। अब सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज लीक्स आउट फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ी अमाउंट में जो है यूरिया जो है लीक्स करती है, जिस इट इज़ कंपल्सरी फॉर द क्रिएशन ऑफ द हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये जो यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है ये नेसेसरी होता है जो है किसके लिए, मेडुला की जो ऑस्मोलैरिटी है उसको बढ़ाने के लिए जो है वो कंपलसरी होता है। तो टोटल 6 पॉइंट यहाँ तक जो है हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ तक हमने पढ़ा काउंटर करंट एक्सचेंजर, जो कि मेनली 2 लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले का एक्टिव रोल होता है इसमें, यानी कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन किए होती है। अब हम जो है काउंटर करंट एक्सचेंजर पार्ट को देखेंगे, यानी कि जिसमें मेन एक्टिव रोल में वासा रेक्टा की 2 लिम्स होती हैं जो है। नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ द काउंटर करंट एक्सचेंजर। तो काउंटर करंट एक्सचेंजर जो होता है इट इज़ ऑपरेट थ्रू द 2 लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा। लेकिन इसकी सबसे पहले ये हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी काउंटर करंट एक्सचेंजर की, यानी कि जो वासा रेक्टा का रोल है वो यहीं से स्टार्ट होता है, तो इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों जो है। तो सबसे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होती है, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होती है वो NaCl से परमेबल होती है,
सपोज़ करें अगर NaCl यहाँ से निकलता रहा कंटिन्यू, अगर NaCl यहाँ पे निकलता रहा तो पॉसिबिलिटी है कि NaCl जो है कॉर्टेक्स में चला जाए, जिससे होगा क्या कि कॉर्टेक्स जो मेडुला में कॉन्सेंट्रेशन, जो ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट, जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है वो कम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, यूरिन जो है उसमें मैक्सिमम वाटर एक्सक्रीट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट, जो NaCl है वो ब्लड में भी जा सकता है, जिससे ब्लड का जो कंपोजिशन है वो डिसबैलेंस हो सकता है। तो इन दोनों जो है हैपनिंग्स को रोकने के लिए जो है हमें ज़रूरत पड़ती है टू लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा की, यानी कि काउंटर करंट एक्सचेंजर की। वासा रेक्टा होती क्या है? एक्चुअली जो वासा रेक्टा होती है वो हाईली रिड्यूस्ड फ्रॉम द इफरेंट आर्टेरियोल होती है, इफरेंट आर्टेरियोल विच रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले। तो ये लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करती है। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ बनाया हुआ है इसको। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि जो टू लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा है और जो टू लिम्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले है, इनके जो अरेंजमेंट है वो इन द काउंटर करंट है, यानी कि फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है इनमें, जो फ्लो ऑफ फ्लूइड इनमें है वो अपोजिट इन डायरेक्शन है। सबसे पहला पॉइंट, एज द ब्लड फ्लोज फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, जैसे ही ब्लड जो है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से फ्लो करता है तो जो इसमें जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से जो NaCl निकल रहा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होती है ये परमेबल टू NaCl होती है। तो ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से जो NaCl निकल रहा होता है वो ये वासा रेक्टा जो होती है वो टेकन अप कर लेती है, वो उसको ले लेती है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। इसने ले लिया। अब जैसे ही ये ब्लड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से होते हुए असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में पहुँचती है, तो जो ये फ्लक्सेस हुए हैं, यानी कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से जो NaCl निकल रहा होता है उसको डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ले लेता है, ये जो फ्लक्सेस हुआ है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब जो NaCl डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने लिया था वो उसने वापस बैक उसको दे दिया, यानी कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में थ्रो कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो NaCl जो मेडुला में निकल रहा होता है वो मेडुला में ही रहा, जिससे उसका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जो ऑस्मोलैरिटी है मेडुला की, वो सेम रही जितनी पहले थी। यानी कि मेन रोल क्या हुआ वासा रेक्टा का, इट मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि शुरू में हमने पढ़ा था कि जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम होता है वो क्रिएट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, लेकिन जो काउंटर करंट एक्सचेंजर होता है जो कि ऑपरेट होता है टू लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा से, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है। काउंटर करंट एक्सचेंजर जो होता है वो मेंटेन रखता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है वो क्रिएट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये हुआ कि विदाउट इंटरफियर किए हुए, ऑस्मोलैरिटी को इसने इंटरफियर नहीं किया वासा रेक्टा ने, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से इसने NaCl को ले लिया। जैसे ही ये ब्लड जो है वासा रेक्टा से होते हुए असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में पहुंचा, इसने वापस जो है NaCl को वापस दे दिया, जो है NaCl को वापस दे दिया। यहाँ पर ये NaCl को ले लेता है, NaCl यहाँ पर ये वापस NaCl को बैक थ्रो कर देता है। टोटल 6 पॉइंट थे काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम में, और टोटल 2 to 3 पॉइंट्स थे जो है काउंटर करंट एक्सचेंजर में। दिस इज़ ऑल अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज़्म। एक बार फिर से समझ लेते हैं जो है काउंटर करंट एक्सचेंजर को। काउंटर करंट एक्सचेंजर की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि वासा रेक्टा की ज़रूरत पड़ी क्यों? जो NaCl असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो कि NaCl से परमेबल होती है, ऐसे NaCl अगर निकलता रहेगा तो यहाँ पे मेडुला में NaCl का कंसंट्रेशन हाई रहेगा, जिससे जो NaCl जो है हो सकता है कि वो कॉर्टेक्स में चला जाए, जिससे कॉर्टेक्स में जाने से मेडुला की जो ऑस्मोलैरिटी है वो घट जाएगी, जो कि हमें चाहिए नहीं। हमें मेडुला में ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो सके फिल्ट्रेट से, यूरिन जो है वो हाइपरटोनिक प्रोड्यूस हो सके, जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर हो जो यूरिन एक्सक्रीट हो। तो
इसके लिए जो है ज़रूरत पड़ती है जो है वासा रेक्टा की, जो कि एक्सचेंज कर लेता है लूम्फा फेनले से NaCl। वो थ्रो बैक फ्लक्सेस रिवर्स हो जाते हैं जैसे ही ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में पहुंचता है, तो वासा रेक्टा बैक टू इसको थ्रो बैक कर देता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द काउंटर करंट।